न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। पीएम मोदी क्यों सोचते हैं कि वह अगले साल लाल किले पर वापस आएंगे? कहां से आया है ये आत्मविश्वास? जाने 5 कारण। मैं आपको लाल किले से संबोधित करने के लिए अगले साल वापस आऊंगा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी पार्टी की संभावना के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इससे अधिक आत्मविश्वास वाला बयान नहीं हो सकता था, वह भी लाल किले की प्राचीर से। लेकिन पीएम मोदी के इस भरोसे के पीछे मजबूत कारण है। प्रधानमंत्री मोदी को दिल से ऐसा लगता है कि उन्होंने पिछले 9 साल में भ्रष्टाचार मुक्त शासन चलाया है और जनता जब आम चुनाव में वोट डालेगी तो इन्हें इनका इनाम जरूर देगी। पीएम मोदी को लगता है कि उन्होंने हमेशा राष्ट्र के हित में काम किया है, जिससे देश मजबूत बने, और उनका हर कार्य भारत के पक्ष में ध्यान को रखकर किया गया है। आगामी आम चुनाव में मोदी का अभियान इस बात के इर्द गिर्द घूमेगा। अगर लोगों को लगता है कि उन्होंने अपना वादा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा निभाया है, अगर उनके कामों में राष्ट्र का भाव झलकता है, तो जनता उन्हें एक और बार मौका जरूर देगी। प्रधानमंत्री मोदी जनता की इस खास भावना को भी समझ रहे हैं कि वह फिर से एक स्थिर और पूर्ण बहुमत सरकार की उम्मीद लगा रहे हैं कि कोई खिचड़ी सरकार जैसा INDIA गठबंधन ने दावा किया है कि एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री न्यूज 18 कि देश अस्थिर गठबंधन सरकारों या राजनीति राजवंशों के चुनाव की परंपरा सीट से आगे बढ़ चुका है। अब लोग चाहते हैं कि जितने पार्टी वाले स्पष्ट बहुमत मिले ताकि बड़े सुधार के लिए जा सके। वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ने तर्क दिया कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए 2024 में भले ही इंद्रधनुष गठबंधन को जीत दिला पाने में सफल हो गया था, लेकिन अब तक बदल गया है और राहुल गांधी 2024 में अपनी मां की उपलब्धि को दोहरा नहीं पाएंगे। एक और वरिष्ठ मंत्री ने बताया कि भाजपा 2024 में 3 बड़े राज्यों में बेहतरीन परिणाम की उम्मीद कर रही है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, इन 3 राज्यों में ही कुल मिलाकर 168 संसद वोटें हैं। वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस बार हमें 2014 की तरह बड़ी जीत मिल सकती है, क्योंकि 2019 में विपरीत इस बार एसपी और बीएसपी के बीच कोई गठबंधन नहीं है। साथ ही योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री मजबूत स्थिति में है और अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन और न्यायवादी मामले में भी भाजपा को मदद मिलेगी। अखिलेश यादव की स्थिति और छवि राहुल गांधी जैसी है। बिहार में नीतीश कुमार अपनी विश्वसनीय खो चुके हैं और यही बात महाराष्ट्र की, तो वहां हमने शिवसेना और राकंपा के नए गुटों के साथ गठबंधन किया है, जो हमें बड़ी जीत दिलाने में मददगार साबित होंगे। कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं होंगे का फैसला किया, जहां मोदी अपने पुराने तेवर में नजर आ रहे हैं। उन्होंने देश की परेशान करने वाली 3 बुराइयां, भ्रष्टाचार, त्रुटिकरण और वंशवाद की राजनीति पर हमला बोलते हुए कांग्रेस पार्टी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने कैसे 2014 और 2019 दोनों में ही खारिज कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने 2024 के चुनाव को लेकर अपनी योजना के बारे में भी पर्याप्त संकेत दिए। पीएम मोदी ने लाल किले से बताया कि कैसे उनकी सरकार यूपी काल में देश की हिलाकर रख देने वाली सिलसिलेवार विस्फोटी और आतंकवादी हमलों पर लगाम लगाई और देश और इसकी सीमाओं को और अधिक सुरक्षित बना दिया है। यह आश्वासनों और अति आत्मविश्वास वाले पीएम मोदी का एक शक्तिशाली कॉकटेल है, जिसका कांग्रेस बीते 1 साल से अधिक कम वक्त से सामना कर रही है। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। हिमालय में मची चीख पुकार, 3 दिन में 60 की मौत है। विधानसभा सेशन कराने पर क्या बोले सीएम सुंकू? देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुंकू ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह
सुंकू ने कहा कि वह कुशल वक्ता थे और अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाना जाते थे। उन्होंने कहा कि सभी दलों को लोग उनका सम्मान किया करते थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने आपदा को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि पोंग ड्रेन से पानी छोड़ा गया है। यहाँ 759 लोग पहुंचे थे। इसमें 489 को हेलीकॉप्टर और स्पीड बोट के माध्यम से रेस्क्यू कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ फसल को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि यहाँ कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार आपदा प्रभावितों तक राहत पहुंचाने के लिए काम कर रही है। वे खुद ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लेने के लिए जा रहे हैं। विधानसभा सत्र को लेकर दिया जवाब। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने विकास के सभी द्वार खोल रखे हैं, लेकिन प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। बावजूद इसके सरकार मदद पहुंचाने में कोई कमी नहीं आने देंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सर्वदलीय बैठक की मांग पर कहा कि सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाने में कोई परहेज नहीं है। सरकार जल्द ही सत्र बुलाने जा रहे हैं, लेकिन सत्र में सभी प्रशासनीय अमला व्यक्त हो जाएगा। ऐसे में आपदा में राहत पहुंचाने सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री शांता कुमार से सीख लेनी चाहिए। शांता कुमार ने हाल ही में सरकार के काम की तारीफ की है। 8,000 करोड़ के पार हिमाचल का नुकसान। हिमाचल प्रदेश सरकार को तबाही की वजह से अब तक 8,000 रुपए का नुकसान हो चुका है। 11 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक हुई आपदा के बीच यह नुकसान और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। एक आकलन के मुताबिक प्रदेश का नुकसान 10,000 करोड़ के पार भी जा सकता है। हिमाचल प्रदेश पहले ही आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है। इस बीच हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर रही है, ताकि सरकार पर इस आपदा का अतिरिक्त आर्थिक बोझ न बढ़े। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार बोले, मोबाइल चलाने वाले पागल हो जाएंगे। प्रशांत किशोर ने पूछा, क्या आप मनोवैज्ञानिक है? चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों समस्तीपुर में पदयात्रा कर रहे हैं। इस दौरान वह लगातार बिहार में सत्तासीन गठबंधन सरकार के मुखिया नीतीश कुमार पर हमलावर है। ताज़ा हमले में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि मोबाइल चलाने वाले पागल हो जाएंगे, धरती का नाश होने वाला है। क्या आप मनोवैज्ञानिक है? इस तरह की उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी कटघरे में खड़ा किया और कहा कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि बिहार का समाज अनपढ़ बना रहे, तभी 9वीं पास लोग अपनी नेता मांगेंगे। न करे नीतीश और तेजस्वी से कोई अपेक्षा। जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश और तेजस्वी यादव के विकास के दावों की पोल खोलते हुए समाज के लोगों से अपील की कि इन नेताओं से आप कोई अपेक्षा ना करें। प्रशांत किशोर ने कहा कि इन नेताओं से आप क्या अपेक्षा करते हैं? तेजस्वी यादव जैसे लोग चाहते हैं कि समाज में लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे। समाज अगर पिछड़ा रहेगा तभी न जाकर 9वीं पास आदमी को लोग अपना नेता मानेंगे। बिहार में भयावह स्थिति। अपने बयान में प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि बिहार में जो आदमी शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले तो वो लोगों को लगता है कि वही जमीनी नेता है, भले ही उसको भाषा और विषय का ज्ञान नहीं है। कोई पढ़ा लिखा आ जाए तो हम और आप बात करते हैं कि ये बिहार में नहीं चलेगा। आज देश में भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है? नेता कहा झूठ नहीं बोल रहे हैं। इनके बावजूद आज बिहार जैसी भयावह स्थिति देश के किसी दूसरे राज्य में नहीं है। उन्होंने बिहार को लेकर कहा कि क्या कोई तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर केरल जैसे राज्यों से बिहार में आकर मजदूरी कर रहा है, मगर बिहार के लोग जानकारी के तहत ट्रेन में लदकर भेड़ बकरी की तरह मजदूरी करने जा रहे हैं। नहीं करते नीतीश कुमार फैक्ट्री बनाने की चर्चा।
समस्तीपुर के कल्याणपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि आपने कभी नीतीश कुमार को कोई फैक्ट्री बनाने को लेकर चर्चा करते सुना है? नीतीश कुमार के लिए आज चर्चा का विषय क्या है? उनके लिए आज चर्चा का विषय है कि धरती का नाश होने वाला है, मोबाइल का उपयोग करने से लोग पागल हो रहे हैं। क्या यही नीतीश कुमार का काम है? नीतीश कुमार क्या साइकोलॉजिस्ट है या मनोवैज्ञानिक? जलेबी की तरह घुमाते हैं बात। प्रशांत किशोर ने हमले की कड़ी में यह भी कहा कि बिहार की जनता ने जो काम नीतीश कुमार को दिया है वो तो ये कर नहीं रहे, बाकी बेकार की चीज़ों में इनका ध्यान रहता है। दुनिया कितने दिनों तक रहेगी और कब खत्म हो जाएगी, इस पर बात करते हैं। नीतीश कुमार को अगर ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि उन पर उम्र का असर हो गया है। पिछले 1 साल की उनकी पुरानी स्पीच उठाकर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि वो हर बात को जलेबी की तरह घुमाते रहते हैं। बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, सो ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।